हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक A to Z में आपका स्वागत है। देखिए बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे अभी से यानी आज से या कल से एडमिशन चालू है, तो उसका 11th में एडमिशन करा लेनी है। फॉर्म कैसे भरेंगे आइए इस वीडियो में जानते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये फॉर्म है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झीरवा उचका गाँव में जो पड़ता है, ये गोपालगंज जिला में पड़ता है। उसी का फॉर्म भरेंगे। देखिए कैसे भरते हैं, क्या क्या भरना है, बहुत ही सावधानी से भरना है। और देखिए जब भी फॉर्म भरिए ना, कोई भी फॉर्म भरिए तो मार्कशीट के अनुसार भरिए। जो आपको मार्कशीट मिला है मैट्रिक का, उसी के अनुसार भरिए, आधार कार्ड के अनुसार नहीं। यदि आधार कार्ड में गलत है तो सुधर जाएगा, और मार्कशीट में जो गलत है उसमें सुधार, वो भी सुधर जाएगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन आधार कार्ड आसानी से सुधर सकता है। इसलिए आप जब भी फॉर्म भरिए तो अपना मार्कशीट के अनुसार ही भरिए। देखिए क्या करें, यहाँ पे एक अच्छा वाला फोटो लगा दीजिएगा अपना। एक फोटो लगाना है बढ़िया वाला। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे सत्र पूछ रहा है, मैंने किस सत्र में, तो सत्र हो जाएगा 2025 से 2027। क्रमांक रसीद संख्या तिथि, वही रसीद संख्या चढ़ाएंगे लोग। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे आवेदक का नाम, अपना नाम लिख दीजिएगा, जो भी नाम होगा अपना आप यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसी मतलब आवेदक का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखना है, तो यहाँ पे अपना नाम बड़े अक्षर में लिखिएगा, ABCD के बड़े अक्षर में लिखिएगा। यहाँ पे देखिए माता का नाम जो होगा हिंदी में लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो भी होगा हिंदी में माता का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखना है, जैसे ये होता है ना बड़ा अक्षर, उसमें लिखना है अंग्रेजी के बड़े अक्षर। उसी प्रकार यहाँ पिता का नाम है, तो यहाँ पे आप पिता का नाम भर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, यानी कैपिटल लेटर में लिखना है। देखिए यहाँ पे दे रहा है अस्थाई पता, माने अभी अस्थाई पता आपका कहाँ है, पोस्ट लिख देना है, थाना लिख देना है, यहाँ पे प्रखंड, यहाँ पे जिला। देखिए सब लिख दिए। यहाँ पे देखिए पिन कोड अपना डाल देना है, यहाँ पे पिन कोड अपना डाल दीजिएगा। यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे अपना आधार कार्ड डालिएगा। दिया हुआ है ईमेल ID, यानी ईमेल एड्रेस होगा तो डालिएगा, नहीं होगा तो नहीं डालिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा वर्तमान पता लिख रहा है, यहाँ पे वर्तमान पता लिख रहा है। देखिए अगर आप रिलेशन में है तो वर्तमान पता में, यानी मामा घर या नाना घर या किसी के घर है तो वर्तमान पता में वहाँ के एड्रेस लिखिएगा। या आप अस्थाई मतलब जहाँ पे थे वहीं पे है तो आप अस्थाई पता सेम इस पे भर दीजिएगा, और नहीं तो यहाँ पे जिस रिलेशन में हो वहाँ का पता भर दीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID होगा तो भरिएगा, नहीं होगा तो नहीं भरिएगा। देखिए खाता संख्या इसमें क्या डालना है, अपना खाता संख्या डालिएगा। इसमें IFC कोड, इसमें IFC कोड डालना है। बैंक का नाम, जो भी आपका बैंक का नाम होगा, शाखा लिख दीजिएगा, जहाँ से खुलवाए होंगे वह शाखा हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ये संकाय चुनना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, विज्ञान का है, साइंस का ये संकाय है। विज्ञान में देखिए क्या है, देखिए विज्ञान संकाय हो, चाहे साइंस हो या आर्ट हो या कॉमर्स हो, सभी के लिए 2 विषय अनिवार्य होगा, एगो हिंदी, एगो इंग्लिश। देखिए इसमें मान लीजिए ग्रुप A में हिंदी लीजिएगा तो ग्रुप जो 2 है, ग्रुप 2 में अंग्रेजी लेना पड़ेगा। देखिए हिंदी अंग्रेजी उर्दू दोनों में है, लेकिन अगर ग्रुप A में आप हिंदी ले रहे हैं तो ग्रुप B में अंग्रेजी लीजिएगा। ग्रुप A में अगर अंग्रेजी ले रहे हैं तो ग्रुप B में हिंदी लीजिएगा। यदि ग्रुप A में उर्दू ले रहे हैं तो आप ग्रुप B में यानी ग्रुप 2 में हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ गए, ये अनिवार्य विषय, ये सबके लिए है। हिंदी इंग्लिश सबके लिए है 2 विषय। अब देखिए ये 4 गो, ये है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 गो विषय आ रहा है। 6 गो में से आपको 3 ही को चुनना है जो आपको पसंद पड़े। जैसे मान लीजिए भौतिकी है तो भौतिकी चुन लेंगे, रसायन शास्त्र, और अगर मैथ से रहिएगा तो गणित चुन लीजिएगा। अगर गणित से नहीं है तो गणित नहीं चुनेंगे, क्या चुनेंगे, बायोलॉजी चुन लेंगे। या अतिरिक्त विषय है कंप्यूटर साइंस भी चुन सकते हैं। तो इसमें से तीनों को कोई चुनिएगा, इसमें से कौन चुनना है, इसमें से केवल 3 को चुने। या तो देखिए साइंस से रहेगा तो साइंस, यानी साइंस से रहेगा तो भौतिकी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जीव विज्ञान चुनिएगा। देखिए अब मैथ से रहेंगे तो हिंदी इंग्लिश तो चुनना ही चुनना है। इसमें हिंदी चुनिएगा तो इसमें इंग्लिश, इसमें इंग्लिश चुनिएगा तो इसमें हिंदी, या इसमें उर्दू चुनिएगा तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक। बकिया देखिए 3 गो सब्जेक्ट इसमें चुने। मान लीजिए मैथ से तो एगो मैथ हो गया, मैथ, रसायन शास्त्र और भौतिक विज्ञान। अगर मान लीजिए कोई लड़का या लड़की बायोलॉजी से है तो देखिए क्या चुनेंगे,
तो एगो बायोलॉजी हो गया, एगो भौतिकी, एगो केमिस्ट्री, एगो बायोलॉजी, बस तीनों को, इसमें से तीनों को चुनना है। एक्स्ट्रा में आप ले सकते हैं, देखिए एक्स्ट्रा दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स्ट्रा में गणित या कंप्यूटर साइंस आप ले सकते हैं। ये हो गया साइंस संकाय का। अब देखो नेक्स्ट देखिए, देखिए कला, कला संकाय, कला संकाय में इसे सेम वैसा ही है, या तो आप ग्रुप ए में हिंदी एगो ले लीजिएगा या इंग्लिश, दोनों में से एगो कोई लेना है। जो दोनों में लेंगे वो ग्रुप बी में नहीं लेंगे। मान लीजिए ग्रुप ए में हिंदी लिए हैं तो इसमें अंग्रेजी चुनेंगे, और ग्रुप ए में मान लीजिए अंग्रेजी चुने हैं तो इसमें हिंदी चुनेंगे, उर्दू चुने हैं तो हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई एक चुनेंगे। अब देखिए नेक्स्ट इस पे आ जाइए, कला संकाय का ये 5 गो विषय, ये 5 गो में से केवल 3 को लेना है, या तो आप इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र ले सकते हैं, या अब 3 को देखिए, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इनमें से 3 को कोई चुन सकते हैं। तो हम आप लोग को राय देंगे जो आप लोग इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र चुनिए, 3 को ही चुन लीजिए पहले वाला। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आ जाइए, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है जन्म तिथि, माने मैट्रिक में जो दिया हुआ है उसका अनुसार जन्म तिथि लिखना है। तो आपका जो भी जन्म तिथि होगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है शब्दों में, तो लिखना है जैसे लिखा है ना 15 अक्टूबर 2009, तो ये शब्द में लिखिएगा, शब्दों में लिखना है। यहाँ पे धर्म लिख दीजिएगा, हिंदू हो गया तो हिंदू, मुस्लिम होगा तो मुस्लिम लिख दीजिएगा। राष्ट्रीय सबका भारतीय होगा, यानी आप लोग भारत के हैं तो भारतीय यहाँ पे भर दीजिएगा। यहाँ पे अपना जाति का नाम भर दीजिएगा, जो भी जाति हो अपना जाति का नाम। यहाँ पे किस कैटेगरी में आते हैं, ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी, जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में आप भर दीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये देखिए क्या कह रहा है, परीक्षा का नाम। तो देखिए कौन सा परीक्षा दिए हैं, तो मैट्रिक का परीक्षा दिए हैं तो मैट्रिक भर दीजिएगा, मैट्रिक हो गया। बोर्ड का नाम तो हो जाएगा BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। विद्यालय का नाम, जो भी आप विद्यालय जिस विद्यालय से दिए होंगे उस विद्यालय का नाम इसमें भर दीजिएगा। देखिए पंजीकरण संख्या, जो आपका पंजीकरण संख्या या वर्ष होगा उसको भर दीजिएगा, यहाँ से भरना चालू कीजिएगा, यहाँ तक भर दीजिएगा जो आपका पंजीकरण संख्या और वर्ष होगा। रोल कोड एवं रोल नंबर, तो इसमें अपना रोल कोड और रोल नंबर भर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत है, श्रेणी प्रतांग, तो श्रेणी में भरना है, प्रथम है तो प्रथम, सेकंड है तो सेकंड, यानी थर्ड, सेकंड है तो द्वितीय। इसमें देखिए मैंने फर्स्ट है तो लिख दीजिएगा प्रथम, सेकंड डिवीजन है तो द्वितीय, और थर्ड डिवीजन है तो तृतीय, तृतीय लिख दीजिएगा। प्राप्तांक, जितना नंबर आप प्राप्त किए हैं उतना नंबर लिख दीजिएगा, और उसका जो परसेंटेज होगा, नहीं परसेंटेज निकालना नहीं आएगा, तो जितना नंबर आया ना, मान लीजिए 400 आया है, उसको 5 से भाग दे दीजिए, जितना नंबर आया 5 से भाग दे दीजिए, तो ये 80% हो जाएगा। तो आप लोग का जितना नंबर आएगा ना 5 से भाग दे दीजिएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। अब पढ़े गए विषय का नाम, तो आप क्या पढ़े, हिंदी पढ़े हैं, हिंदी, विज्ञान, मैथ, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और इंग्लिश पढ़े हैं, 3 सबका इसमें नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 12 नंबर में आप यहाँ पे अपना जो भी नाम होगा आप अपना नाम भर दीजिएगा। यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा, जो आपका हस्ताक्षर होगा। यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे अभिभावक यानी पिता का हस्ताक्षर हो जाएगा, जो भी आपके पिता होंगे यहाँ पे उनका हस्ताक्षर हो जाएगा। अब देखिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कितना लगेगा, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेते हैं। देखिए स्कूल द्वारा जारी किया गया है, जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे देख लीजिए। तो देखिए क्या कर, 1 नंबर में देखिए बोर्ड द्वारा सूचना प्रमाण पत्र। देखिए जो बोर्ड द्वारा आप लोग सूचना प्रमाण पत्र यानी फॉर्म ऑनलाइन किया ना, उसी का एगो फोटो कॉपी लगेगा। विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र, विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र उन विद्यार्थियों को लगेगा, मान लीजिए आप दूसरे स्कूल में पढ़े और दूसरे स्कूल में नाम दे दिया है, उन विद्यार्थियों के लिए विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र लगेगा। लेकिन आप जिस स्कूल में है और उसी स्कूल में एडमिशन हो रहा है तो ये विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। इन सब ये ओरिजिनल लगता है, किसी भी स्कूल में से लीजिएगा ना तो इसको ओरिजिनल जमा कराना पड़ता है। तो देख लीजिएगा, अगर दूसरे स्कूल में कराना होगा तो विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, नहीं तो उसी में तो नहीं लेना पड़ेगा। मैट्रिक के अंक प्रमाण पत्र 6 प्रति, यानी जो मैट्रिक में है ना अंक प्रमाण पत्र उसका एगो जीरेक्स ले लीजिएगा। मैट्रिक अवबंधित प्रमाण पत्र की 6 प्रति, अवबंधित प्रमाण पत्र जो आपका होगा उसका एक 6 प्रति ले लीजिए जीरेक्स। आधार कार्ड का 6 प्रति, आधार कार्ड का जीरेक्स।
बैंक पासबुक की छाया प्रति और बैंक एक पासबुक का छाया प्रति यानी कि जीरोक्स ले लीजिएगा। आधार नंबर, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। देखिए जो रुपया की बात है, देखिए सबका अलग-अलग है। अगर साइंस से रहिएगा तो आप लोग को 1300 से लगभग 1400 या इसके बीच लगेगा, 1300 से 14 के बीच लगेगा। आर्ट्स से रहिएगा तो 900 से 10 या 1100 के बीच लगेगा, 900 से 10 या 1100 के बीच लगेगा। वैसा ही कॉमर्स से भी रहेगा तो 900 से 1000 के बीच रहेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा आपके विद्यालय में कितना पैसा लग रहा है, उसी के अनुसार जमा कराइएगा।